29 जुलाई 2019 को कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे बिजनेस वर्ल्ड को हिलाकर रख दिया। एक बिलियनियर, 1700 से ज्यादा कैफेज, हजारों करोड़ों का बिजनेस, और फिर वो अचानक से गायब हो गया। Yesterday was an extremely unfortunate day as India's coffee baron's missing body was finally discovered. Cafe Coffee Day founder VG Siddharth was found dead this morning. The man behind Cafe Coffee Day was dead and the whole country is left in shock. एक वक्त था जब इंडिया के हर मॉल में कैफे कॉफी डे था, हर हाईवे पर सीसीडी था, हर कॉलेज के पास सीसीडी था, और उस एम्पायर का मालिक था एक आदमी जिसे लोग कॉफी किंग ऑफ इंडिया कहते थे। उसने इंडिया को कॉफी पीना नहीं सिखाया, उसने इंडिया को कॉफी के बहाने मिलना सिखाया। लेकिन फिर 29 जुलाई 2019 को कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे बिजनेस वर्ल्ड को हिलाकर रख दिया। एक बिलियनियर, 1700 से ज्यादा कैफेज, हजारों करोड़ों का बिजनेस, और फिर वो अचानक से गायब हो गया। 48 घंटों के बाद जो खबर सामने आई उसने लाखों लोगों को शॉक कर दिया। सवाल सिर्फ इतना था, आखिर ऐसा क्या हुआ था? कैसे एक आदमी जिसने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया अपनी ही जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई हार गया? और सबसे बड़ी बात, उसके जाने के बाद भी सीसीडी कैसे बचा? तो ये कहानी है कैफे कॉफी डे, वीजी सिद्धार्थ और एक कमबैक की, जिस पर शायद किसी को भरोसा नहीं था। तो एकदम शुरुआत से शुरू होते हैं। वीजी सिद्धार्थ जो कि सीसीडी के फाउंडर थे, उनका जन्म कर्नाटक के चिकमंगलुरु में हुआ था। कॉफी उनके लिए सिर्फ बिजनेस नहीं थी, कॉफी उनकी पहचान थी। उनका परिवार कई सालों से कॉफी प्लांटेशन से जुड़ा हुआ था। जहाँ दूसरे बच्चे प्लेग्राउंड में खेलते थे, वहाँ सिद्धार्थ कॉफी के बगीचों के बीच बड़े हो रहे थे। लेकिन बचपन से ही उनमें कुछ अलग था। उनके सपने उन बगीचों से भी बड़े थे। वो एक कहावत है ना, बड़े पेड़ की छांव में रहना आसान होता है लेकिन अपना पेड़ उगाना मुश्किल। सिद्धार्थ भी अपना पेड़ उगाना चाहते थे, वो बढ़ना चाहते थे। इसलिए उन्होंने सिर्फ फैमिली बिजनेस संभालने के बजाय अपना रास्ता चुना। स्टॉक मार्केट में काम किया, बिजनेस को समझा, इन्वेस्टमेंट्स को समझा, और फिर एक ऐसा सपना देखा जिस पर उस वक्त शायद ही किसी को भरोसा होता। आज स्टारबक्स देखकर लगता है कॉफी कल्चर तो नॉर्मल बात है, लेकिन 90s के इंडिया में पिक्चर बिल्कुल अलग थी। ना फैंसी कैफेज, ना कॉफी मीटिंग्स, ना वर्क फ्रॉम कैफे कल्चर। उस वक्त अगर किसी ने कहा होता कि 2 घंटे बैठकर 100 की कॉफी पिएंगे तो शायद लोग हंस देते। लेकिन सिद्धार्थ ने वो देखा जो बाकी लोग नहीं देख पा रहे थे। उन्होंने देखा कि इंडिया के यूथ को एक जगह चाहिए, एक ऐसी जगह जहाँ लोग सिर्फ कॉफी पीने नहीं बल्कि सपने लेकर आए। और इसी सोच के साथ 1996 में बेंगलुरु में पहला सीसीडी खुला। उसकी टैगलाइन थी, A lot can happen over a coffee। और सच में बहुत कुछ हुआ। दोस्ती हुई, प्यार हुआ, पार्टनरशिप्स बनी, बिजनेस शुरू हुए, और धीरे धीरे सीसीडी हर शहर में छा गया। एक वक्त ऐसा आया जब सीसीडी के 1700 से ज्यादा कैफेज थे। हर मॉल में सीसीडी, हर हाईवे पर सीसीडी, हर कॉलेज के आस पास सीसीडी, और वीजी सिद्धार्थ को लोग कहने लगे कॉफी किंग ऑफ इंडिया। लेकिन कहते हैं ना, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। वैसा ही कुछ सिद्धार्थ के साथ हो रहा था। बाहर से सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर कहानी कुछ और चल रही थी। जैसे कि हम सब जानते ही हैं, सक्सेस के साथ एक्सपेक्टेशंस भी आती है, और एक्सपेक्टेशंस के साथ प्रेशर। बिजनेस बढ़ रहा था, एक्सपेंशन हो रहा था, नए कैफेज खुल रहे थे, नए इन्वेस्टमेंट्स हो रहे थे, लेकिन साथ ही लोन्स भी बढ़ रहे थे, डेट भी बढ़ रहा था, और धीरे धीरे ये डेट हजारों करोड़ों तक पहुंच गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ग्रुप पर लगभग 7,000 करोड़ से ज्यादा का डेट प्रेशर था। अब सोचिए, एक तरफ इन्वेस्टर्स, एक तरफ बैंक्स, एक तरफ रेगुलेटर्स, और बीच में एक इंसान, एक एंटरप्रेन्योर, एक ड्रीमर, एक हस्बैंड और एक फादर। लोग एम्पायर देख रहे थे, लेकिन एम्पायर संभालने वाले के कंधे नहीं। वो मुहावरा है, ऊपर से शांत समंदर, अंदर गहरी लहरें। बिल्कुल वैसा ही था कुछ सिद्धार्थ के साथ। बाहर से सक्सेस, अंदर से स्ट्रगल, बाहर से स्माइल, अंदर से प्रेशर, और शायद यही प्रेशर धीरे धीरे उन्हें तोड़ रहा था। फिर एक दिन ऐसा आया जिसने बहुत कुछ बदल दिया। जुलाई 2019 एक लेटर सामने आया जो कि सिद्धार्थ ने लिखा था, और उस लेटर ने पूरे इंडिया को शॉक कर दिया। उसमें सिद्धार्थ ने लिखा था कि वो इमेंस प्रेशर में हैं। उन्हें शेयर होल्डर्स की एक्सपेक्टेशन का जिक्र किया, फाइनेंशियल स्ट्रगल्स का जिक्र किया, और एक लाइन के पीछे छुपा हुआ दर्द हर एंटरप्रेन्योर महसूस कर सकता था। सोचिए, जिसे दुनिया सक्सेसफुल कह रही थी, वो खुद को फेलियर समझने लगा था। और कभी कभी इंसान दुनिया से नहीं हारता, वो अपने ही ख्यालों से हार जाता है।
फिर एक वो दिन आया जिसने लाखों बिजनेसमैन की सोच ही बदल दी। 29 जुलाई 2019, एक नॉर्मल दिन जैसे हजारों और दिन होते हैं, लेकिन किसी को नहीं पता था कि ये दिन इंडिया के बिजनेस वर्ल्ड को हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। पता चलने में आया कि सिद्धार्थ अपनी कार से निकले थे, एक ब्रिज के पास गए और फिर वापस नहीं आए। पूरे देश न्यूज देख रहा था, फैमिली वेट कर रही थी, एम्प्लॉइज दुआ कर रहे थे और 2 दिन बाद नेत्रवती रिवर से उनकी बॉडी मिली। उस दिन सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं गया था, उस दिन एक सपना टूट गया था, एक विजन रुक गया था, एक कहानी अधूरी रह गई थी और शायद पहली बार लोगों को एहसास हुआ कि पैसा हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं होता है। कभी कभी सबसे अमीर दिखने वाले लोग भी अंदर से सबसे ज्यादा टूट चुके होते हैं। और सबको लग रहा था कि सीसीडी बंद होने वाला है, सीसीडी का गेम ओवर हो चुका है, क्योंकि फाउंडर नहीं रहे। डेट हजारों करोड़ों का, मीडिया नेगेटिव्स, इन्वेस्टर वरीड, एम्प्लॉइज अनसर्टेन और मार्केट का मानना था अब सीसीडी का खेल खत्म। लेकिन कहते हैं ना, जहां सब उम्मीद छोड़ देते हैं वहां से असली कहानी शुरू होती है, और यहाँ से शुरू होती है मालविका हेगड़े की कहानी, जो कि विजय सिद्धार्थ की वाइफ थी। उन्होंने सब संभाल लिया। सोचिए, एक तरफ हस्बैंड को खोने का दर्द, दूसरी तरफ हजारों करोड़ों का डेट, तीसरी तरफ हजारों एम्प्लॉइज की जॉब्स और चौथी तरफ पूरी दुनिया की नजर। बहुत लोग होते हैं जो इस सिचुएशन में हाथ खड़े कर देते हैं, लेकिन मालविका हेगड़े ने नहीं किया। उन्होंने कंपनी की कमान संभाली और डिसाइड किया कि सिद्धार्थ का सपना जिंदा रहेगा। ना बड़े इंटरव्यूज, ना मोटिवेशनल स्पीचेस, ना सोशल मीडिया ड्रामा, बस काम, जिम्मेदारी, कमिटमेंट। कंपनी के एसेट्स बेचे, बिजनेस रिस्ट्रक्चर किया, लोन्स रिपे किए, डेट रिड्यूस किया और धीरे धीरे वही कंपनी जिसे लोग डूबता हुआ जहाज समझ रहे थे, किनारे की तरफ बढ़ने लगी। वो एक मुहावरा है, डूबते को तिनके का सहारा नहीं, हौसले का सहारा चाहिए होता है, और मालविका हेगड़े ने भी वही हौसला दिखाया। और आज देखिए, सीसीडी की नाव चल रही है। आज सीसीडी पहले जैसा डोमिनेंट नहीं है, कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। जैसे कि स्टारबक्स, ब्लू टोकाई आ गए हैं, कई नए कॉफी ब्रांड्स मार्केट में आ गए हैं। लेकिन एक बात आज भी सच है, इंडिया में कॉफी कल्चर की फाउंडेशन रखने वालों में अगर किसी एक ब्रांड का नाम सबसे पहले आता है तो वो है सीसीडी, यानी कैफे कॉफी डे। कंपनी ने सालों में अपना डेट सिग्निफिकेंटली रिड्यूस किया, फाइनेंशियल पोजीशंस इंप्रूव की और आज भी सीसीडी इंडिया की कॉफी इकोसिस्टम का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा बना हुआ है। हो सकता है आज हर कॉर्नर पर सीसीडी ना दिखे, लेकिन उसका इम्पैक्ट आज भी हर कॉफी चेन में नजर आता है। कभी कभी बिजनेस स्टोरीज बैलेंस शीट की नहीं होती, वो इंसानों की होती है, सपनों की होती है, हार की होती है और कमबैक की होती है। विजय सिद्धार्थ ने एक सपना देखा था कि इंडिया में कॉफी को सिर्फ ड्रिंक नहीं, एक एक्सपीरियंस बनाना है, और उन्होंने वो करके दिखाया। लेकिन जिंदगी ने उनसे बहुत बड़ी कीमत वसूल की। फिर जब सबको लगा कहानी खत्म हो गई, तब किसी और ने उनकी कहानी को आगे बढ़ाया। और शायद इसीलिए सीसीडी की कहानी सिर्फ कॉफी की कहानी नहीं है, ये कहानी है एक सपने की और एक ऐसे हौसले की जो टूट कर भी बिखरने से इनकार कर देता है। क्योंकि कुछ लोग चले जाते हैं लेकिन उनके सपने जिंदा रह जाते हैं, और सीसीडी आज भी उन्हीं सपनों की खुशबू लेकर चल रहा है। किसी ने सच ही कहा था, अ लॉट कैन हैपन ओवर अ कॉफी।